हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम करेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज़ दी मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने यहाँ गलती से सेकंड लिख दिया है। ठीक है, इसके मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। अगर आप प्रदीप एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह क्लास 11-12 की उठाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर जो है बहुत डिटेल में और बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर जो हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, कवर होते हैं। इसमें मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैंने जो यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए हैं वही डाटा लिखा है, वही टॉपिक्स कवर करे हैं जितना सफिशिएंट है। ज़्यादा उसमें घुलने की, ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा थ्योरी, ज़्यादा डिटेल बताऊंगी तो ना तो आपका वीडियोस देखने का ना सुनने का मन करेगा। ज़्यादा डाटा होने की वजह से हम लोग थोड़े से बोर फील करते हैं। छोटी वीडियोज़ होते हैं तो हम लोग टाइम भी निकालते हैं, इंटरेस्ट भी बनता है और सोचते हैं कि हमारा कम टाइम में ज़्यादा काम कवर हो रहा है। तो मेरा मोटिव यही है। ये बहुत कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए डिटेल में, और डिटेल की ज़रूरत क्या है, हमें क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जितनी ज़रूरत है हमें उतना बनाना है वीडियो अपना। ठीक है, जो हमारे लिए सफिशिएंट है, जिससे हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं। सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट तो कवर करें, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उससे कवर हो जाएगा। अब देखिए, मैग्नेट मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स की लिखी, एक आपकी बार मैग्नेट, एक मैंने हॉर्सशू मैग्नेट। बार मैग्नेट कुछ इस तरह की आपकी बार फॉर्म में है। ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई है, ये बार फॉर्म की कुछ मैग्नेट है यहाँ पे। ठीक है, जिसका एक एंड यहाँ पे मैंने लिखा है, एक एंड लिखा है नॉर्थ, एक एंड लिखा है मैंने साउथ। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से कट करती हूँ तो ये दोबारा से मैग्नेट अपनी पोल्स खुद से जनरेट कर देगा। ऐसा नहीं पोल्स जनरेट नहीं होंगे, खुद से ही दूसरे पोल के अपोजिट पोल जनरेट हो जाएगा। लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ही आ जाएगा, नहीं। वो अगर यहाँ पे साउथ होता तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाता, अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनती हैं, जिसमें जो ये मैग्नेट के पास जो पोल्स वगैरह हैं यहाँ पे जो होगी वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे जो ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा खुली खुली सी आपकी लाइंस होंगी। यहाँ पे मैग्नेट के पास जो मैग्नेट का एंड है वहाँ पे ज़्यादा क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम लोग मेज़र करने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि वो हमें डायरेक्शन बताए। ये और हमेशा अपने आप को स्टेबल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को रखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक कंपास टेल द डायरेक्शन। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, हम लोग अपने जो आपके घर में जो घंटी वगैरह होती हैं इसमें हमारा हॉर्सशू मैग्नेट लगा होता है, जो पहले हमारे यहाँ लगी होती थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेट, मैग्नेट और इलेक्ट्रो दोनों वर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट, मैग्नेट सारी चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ वायर, एक वायर है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट टिल द टाइम करंट पास थ्रू इट। एक वायर है, उसमें से हमने करंट पास किया, तो जब तक उसमें करंट पास होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तब तक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम करंट रोक देंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना रोक देगा। ठीक है, यानी कि हम लोग मैग्नेट सिर्फ ये ओरिजिनल मैग्नेट से नहीं, इवन हम आर्टिफिशियली भी मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं बाय पासिंग द करंट थ्रू एनी कंडक्टर। जितनी देर करंट पास करेंगे उतनी देर हमारा वो मैग्नेट की तरह शो करेगी। दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द फंडा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये क्या होता है, मोटर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, जनरेटर में उल्टा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंडक्शन मतलब यहाँ करंट इंड्यूस हो रहा है। देखिए मैग्नेट के हिसाब से आपकी जैसे हमने एक मैग्नेट लिया, उसको देखिए मैग्नेट के हिसाब से हमारा करंट की वैल्यू प्रोड्यूस है। जितनी दूरी पे हम ला रहे हैं, जितनी बार पर ला रहे हैं, फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, जितनी पास हम ला रहे हैं, उस हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। लेकिन करंट की वैल्यू बहुत हाई फाई नहीं होगी, बहुत ज़्यादा। उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर हमारे जो है बहुत माइनर वैल्यू करंट को जो हम मेज़र करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं जो करंट इंड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेट की वजह से जो करंट हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा करंट वैल्यू जो हमारी इंड्यूस हुई है वो हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और ये हमारा लॉ किसने दिया है, इंडक्शन वाला लॉ हमारा दिया है फैराडे भाई साहब ने।
ठीक है, ये फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो आपका जो आपके आएंगे भाई साहब वो आएंगे फैराडे, ठीक है। डायनोमो हमारा सेम वर्क एज इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह हमारा डायनोमो वर्क करेगा, दैट इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने अपने रूल दिए है, राइट हैंड थंब रूल जो दिया है। आगे हम फ्लैमिंग के बारे में करेंगे, लेकिन अभी मैक्सवेल के बारे में कर रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, इस तरह से आपका थंब है, ठीक है। ये अगर करंट की वैल्यू हमारी जो है थंब रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारी जो लाइंस है ये देखिए अंदर की तरफ जा रही हैं इस तरह से। तो आप अपनी घड़ी की जो है डायरेक्शन देखिए, जो आपकी क्लॉक की डायरेक्शन होती है, अगर इस तरह से कोई चीज़ चल रही है तो वो क्लॉकवाइज है, और इस तरह से कोई चीज़ चल रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हो गया जब करंट हमारा ऊपर है। अब यही चीज़ यहाँ रखिए, जब करंट हमारा नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए उधर से बाहर आएगी ना, इधर से बाहर आएगी, तो ये आपकी इस तरह से सर्कल चलेगा, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका, और इससे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बता सकते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल कब बनेगा, क्लॉकवाइज करंट में या एंटी क्लॉकवाइज करंट में, या क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड में या एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो अभी आप ये याद रखिएगा, करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड को आप देख लीजिए अंदर जाएगी, ठीक है। बस आप ये याद रखिएगा, मैक्सवेल में इस तरह से रखेंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, उस हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दो ही चीज़ इसमें कंसिडर करनी है, एक करंट करनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड करनी है, ठीक है। तो इसमें आपका एक तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एक पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डायनमो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जो जनरेटर की तरफ वर्क करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका फैराडे भाई साहब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है ये मैक्सवेल का ये जो रूल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा तो आपको ये नॉर्मली क्या करनी है, चीज़ें पढ़नी है। अर्थ हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि अर्थ के नीचे हमारा जो टेम्परेचर है बहुत हाई फाई है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मॉल्टन फॉर्म में हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो और हमारा मैग्नेटिक फील्ड की तरह फिर वो बिहेव करता है, इसलिए हम बोलते हैं अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स मॉल्टन फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये इसका डाटा रहा। और अब जो हम सेकंड पार्ट करेंगे अपना मैग्नेटिज्म का, उसमें और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे, फ्लैमिंग के बारे में, एसी डीसी करंट के बारे में, ये कुछ पार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट में अब हम वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, and we will cover the remaining topics of the magnetism in our next video, that is the second part of the magnetism. Thank you and have a nice day.